और वहीं यूपी उपचुनाव की वोटिंग खत्म, कहीं शांति से तो कहीं जमकर हुआ बवाल। तो यूपी उपचुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है। यूपी में वोटिंग के दौरान पुलिस पर पथराव, वोटर आईडी चेक करने पर 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड, बुरखे से आईडी की जांच तक रहा उपचुनाव में हंगामा। सीसा मऊ बनी सपा बीजेपी की नाक की लड़ाई का सेंटर। बुरखे और पहचान पत्र पर छिड़ गया सियासी संग्राम, पक्ष के विरोध विपक्ष का आरोप। चुनाव आयोग ने अधिकारियों को दी हिदायत, कानपुर में भी हंगामा बवाल, बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर पथराव। तो यूपी उपचुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है। मीरापुर में बड़ी कार्रवाई, 2 दरोगा भी निलंबित हुए हैं। चुनाव ड्यूटी में लापरवाही करने पर गाज गिरी है। और ये अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उपचुनाव के दौरान की। तो बुरखे से आईडी तक की जांच तक उपचुनाव में हंगामा देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर चल रही वोटिंग में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी समाजवादी पार्टी में जमकर जुबानी जंग भी जारी है। मामला चुनाव आयोग के दरवाजे तक जा पहुंचा और बीजेपी जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बुरखे में फर्जी वोट डालने का आरोप लगाई है, तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी हार के डर से वोटिंग के दौरान गड़बड़ियां करवा रही है। इसके साथ ही अखिलेश ने चुनाव आयोग को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि लगता है उनकी इंद्रियां काम नहीं कर रही है। अखिलेश ने कहा कि सुबह से पहले एजेंट बनने को लेकर दिक्कत आई, इसके बावजूद सपा के कार्यकर्ता जिम्मेदारी के साथ एजेंट बने। पुलिस उन्हें लगातार रोकने की कोशिश करती रही और वोटिंग के दौरान शिकायतें बढ़ रही हैं। मीरापुर विधानसभा से लेकर मिर्जापुर तक तमाम शिकायतें हैं। अखिलेश ने चुनाव आयोग को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि उसकी इंद्रियां लगता है उनकी काम नहीं कर रही है और चुनाव आयोग को जो है दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ अखिलेश ने बीजेपी पर भी हमला किया और कहा कि वह वोट से नहीं खोट से जीतना चाह रही है और प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। वही वोटर आईडी चेक करने पर 7 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड किए गए हैं। तो बुरखे से आईडी की जांच तक उपचुनाव में बड़ा हंगामा देखने को मिला। यूपी उपचुनाव की वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। तो कहीं शांति और कहीं बवाल देखने को मिला इस उपचुनाव के दौरान। साथ ही साथ पुलिस पर भी पथराव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आज जो बात करें यूपी उपचुनाव की, वो खत्म हो चुकी है और ऐसे में कहीं शांति और कहीं पथराव का माहौल देखा गया। अब तक की क्या अपडेट? देखिए, कुछ शांति और अशांति के बीच उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है। कुल 9 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुआ है, लेकिन जहां पर सर्वाधिक आशंकाओं को लेकर के बवाल हुआ, वहां पर वोटिंग की जो तस्वीर है वो काफी चौंकाने वाली है। जैसे अगर हम बात करें मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर पथराव भी हुआ और ये आरोप भी लगा कि कर्मियों ने वोटिंग में खलल डालने की कोशिश की, खासकर मुस्लिम वोटरों को डराने धमकाने की भी कोशिश की। लेकिन जो परसेंटेज है वो सबसे अधिक परसेंट वोटिंग का वो मीरापुर का देखने को आया है। 57% वोटिंग को लेकर के मीरापुर एकदम टॉप पे है। अब जो आरोप लग रहे हैं उससे ये भी एक संदेश है कि आखिर पुलिस ने क्या ऐसा करने की कोशिश की, उसके रिएक्शन स्वरूप जो वोटर हैं उन्होंने ज्यादा वोट डाले, या फिर ये जो आरोप है उसमें उतना दम नहीं है। जी अनिल जी, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बीजेपी पर भी जो है हमला बोला है, कहा कि हार के डर से जो है वोटिंग के दौरान गड़बड़ियां करा रही है बीजेपी। साथ ही साथ चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा है। देखिए, क्योंकि जिस तरह से वीडियो वायरल हुए हैं, पुलिसकर्मियों को लाख चुनाव आयोग की हिदायत थी कि वो वोटिंग कार्ड चेक नहीं करेंगे, बल्कि शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी है उनकी, वोट डलवाने की उनकी जिम्मेदारी है। बावजूद इसके जो वीडियो वायरल हो रहे हैं तो कहीं पर वो बैरिकेडिंग लगा करके रास्ते को अवरुद्ध करते हुए नजर आ रहे हैं, काफी हाथ कर रहे हैं।
तो इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि पुलिस काफी निष्पक्ष रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो भूमिका है उसको लेकर के सवाल है। पायदेशी का नतीजा है जो चुनाव आयोग ने 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और तमाम वीडियो के आधार पर उन पुलिसकर्मियों की भी कार्यशैली की समीक्षा की जा रही है कि जिन्होंने चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश की। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी उपचुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है और बात करें तो अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आई और इस दौरान कहीं हंगामा और कहीं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए गए। और झांसी के थाना तोड़ी फतेहपुर में नर्सिंग की छात्रा के अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस द्वारा मामले की जांच के लिए 5 टीमों को तैयार किया गया था। मामले में युवती के साथ 4 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। झांसी एसपीआरए गोपीनाथ सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 से पूछताछ जारी है और पूछताछ के बाद ही सच्चाई इसको लेकर सामने आ पाएगी। एक वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें एक छात्रा का अपहरण की बात प्रकाश में आई थी। छात्रा के पिता द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और कई टीमें गठित की गई थी और इन टीमों ने काफ़ी जगह खोजबीन की और आज छात्रा को और 4 अन्य अभियुक्तों के साथ पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है और जांच भी कराई जा रही है। जांच के क्रम में जो भी सही होगा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। मिर्जापुर से खबर सामने आ रही है जहां सपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति बिंद ने अपने पिता और पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश बिंद के साथ मतदान किया। वहीं इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मजबा की जनता विकास पर वोट कर रही है। इसके साथ ही रमेश बिंद ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया और कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को उठाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मैं जनता से यही अपील करती हूँ कि मुद्दों पर वोट करें, विकास के लिए वोट करें। कमीशन हमेशा से ही जब भी काम करती है वो फेयर। आज प्रदेश में ही नहीं है पूरे देश में है। प्रदेश के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं आज और जो ये चुनाव हो रहे हैं आज देख रहे हैं कि जनता ने जो निर्णय ले रही है सही बात। मेन तो आप लोगों ने देख रहे हैं कि नौजवानों बेरोजगार हैं, महंगाई एकदम चरम सीमा पे है। महंगाई एकदम चरम सीमा पे है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं नवयुवक आज 15 साल से नौकरी के लिए परेशान है, मजबूर होकर के जा करके मजदूरी करने के लिए बेबस हो गया है। आज महंगाई एकदम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, यानी कितने किचन से लहसुन प्याज तक गायब हो गए। और बरेली में एक प्रेम की दीवानी अपने प्यार की चाहत में चेन्नई से बरेली तक आ पहुंची। युवती का कहना है कि बरेली के एक युवक से उसकी इंस्टाग्राम पर मुलाकात हुई और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया और उनका प्यार परवान चढ़ा। इतना ही नहीं, बरेली का युवक लड़की से मिलने चेन्नई पहुंच गया और होटल के कमरे में उसकी मांग भर के उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। जब लड़की गर्भवती हुई तो वह वहां से भागकर बरेली आ गया, जिसके बाद अब पीड़ित युवती न्याय की गुहार लगाते हुए बरेली आ पहुंची है। आपको पूरी डिटेल बताएंगे हमारी उसकी मुलाकात कैसे हुई थी। हमारी उसकी मुलाकात एक इंस्टाग्राम से हुई थी। मैं वहाँ रील्स बनाती थी इंस्टाग्राम में, वो मेरी वीडियो को लाइक किया करता था। लाइक करते करते हम दोनों में एक दूसरे का नंबर शेयर हुआ तो हम दोनों बात करने लगे। बात करने के बाद हम लोग में एक प्यार मोहब्बत हुआ। प्यार मोहब्बत होते होते वो चेन्नई में आए मेरे से मिलने के लिए। वहाँ पे चेन्नई में वो 1 सप्ताह रहे, मेरे मांग में सिंदूर डाल के एक हस्बैंड वाइफ की तरह हम लोग रहने लगे। हम लोग में एक रिलेशन बन गया। फिर वो वापस दिल्ली आ गए 1 सप्ताह के बाद। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि तुम दिल्ली आओ। मैं उनसे मिलने के लिए दिल्ली आई। दिल्ली में होटल में रुकी, वहाँ भी हमारे साथ रिलेशन बनाए। 1 सप्ताह मैं रुकी, फिर वो दिल्ली में रुक गए और मैं चेन्नई चली गई। चेन्नई जाने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि मुझे अब दिल नहीं लग रहा, मैं चेन्नई आना चाहती।
और महिला आयोग की सदस्य एकता सिंह रायबरेली पहुंची, जहां अचानक जिला महिला चिकित्सालय पहुंच गई। महिला आयोग की सदस्य के अचानक पहुंचने से हड़कंप मच गया। वहीं इस दौरान ड्यूटी रजिस्टर चेक करने पर कई डॉक्टर और कर्मचारी नदारद मिले, जिसके बाद जिम्मेदारों को महिला आयोग के सदस्य ने जमकर फटकार भी लगाई। बढ़ते आगे खबर कौशाम्बी से है, जहां जिले में बेखौफ बदमाशों ने दुकान बंद कर घर जा रहे बाइक सवार व्यापारी भाइयों से असलहे के दम पर 2.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित भाइयों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। से अपनी दुकान बंद करके ये बीज भंडार की दुकान थी, वहाँ से आज की बिक्री का लगभग 2 लाख रुपए था उनके बैग में, उसको लेकर के जा रहे थे। रास्ते पे 2 मोटरसाइकिल पे 4 लोग मिले थे। उन्होंने इनके साथ इनका पिट्ठू बैग छीन लिया और वो लेकर के वापस मुजफ्फरगंज की तरफ भागे। हम लोग मौके पर हैं अभी। और खबर सीतापुर से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरा मामला थाना कमलापुर क्षेत्र के बरई जलालपुर का बताया जा रहा है। खबर मथुरा से है, जहां एक बड़ी सड़क दुर्घटना घट गई और बता दें कि भरतपुर रोड पर बाइक सवार 4 छात्रों को निजी बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 3 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। बढ़ते आगे, मुजफ्फरनगर एआईएमआईएम के प्रत्याशी अरशद राणा और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। अरशद राणा और पुलिस के बीच सड़क पर खींचातान हुई। वहीं पुलिस ने प्रत्याशी के बेटे को हिरासत में ले लिया। दरअसल बूथ पर मोबाइल ले जाने को लेकर विवाद हुआ था। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मेरठ नगर निगम में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां बीजेपी पार्षद का रिश्वत लेते एक सीसीटीवी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो नगर निगम दफ्तर में एक्सीएन के ऑफिस का बताया जा रहा है। ऑफिस के अंदर वार्ड 50 पांडव नगर से बीजेपी पार्षद संजय सैनी को एक ठेकेदार पैसे गिनकर दे रहा है। पूरी घटना केबिन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद अब नगर आयुक्त ने पूरे मामले में जांच बैठा दी है। में भ्रष्टाचार का मामला परचम पर है। ऐसे ही एक मामला सामने आया जिसमें एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक पार्षद एक ठेकेदार से रिश्वत लेता हुआ नजर आ रहा है। उसमें क्या कुछ मामला सामने आया है, हमारे साथ मौजूद है मेरठ नगर आयुक्त। सर, इंडिया वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उसमें पार्षद रिश्वत लेता हुआ नजर आ रहा है। सर, क्या कुछ मामला है? सर, अभी ये मामला मैं इस संदर्भ में नहीं कहूंगा कि वो रिश्वत लेते हुए आ रहे हैं, क्योंकि अभी ये मैटर सर जांच में है। कल आप ही लोगों के माध्यम से ये वीडियो संज्ञान में आया, किस चीजों का पैसों का लेन देन हो रहा है। सर, अभी ये इसका ओपन नहीं हुआ है। उसमें अभी एक आदमी, एक ये जो अभी पार्षद जी की भी कही जा रही है कि एक पार्षद जी हैं, एक कोई अन्य आदमी है। निगम के ऐसे सर कोई भी अधिकारी कर्मचारी इसमें नहीं है और निगम के सभी लोगों को बहुत ही सख्त हिदायत दी हुई है। बहुत सख्ती से कहा गया कि 0 टॉलरेंस की पॉलिसी यहाँ पर फॉलो की जा रही है। आप लोग यदि कहीं भी इस तरीके के कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं तो बहुत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अभी ये जो वीडियो के संदर्भ में सर ये अवगत कराना है कि सर इसके संदर्भ में एक हमने समिति बना दी है 2 मेंबर की, एंड उसमें हमारे अपर नगर आयुक्त और चीफ इंजीनियर साहब हैं।
2 लोगों को उसमें शामिल कर दिया है। उसके उपरांत जो भी जांच आख्या में आएगा उसके बाद में सर हम बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ये रिश्वत है कि किस चीज के पैसे दिए गए थे। अच्छा सर, लगातार शिकायतें आती हैं नगर निगम की, कहीं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में शिकायतें आती हैं, तो कहीं बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में आती है। सर, इसमें आपने किस तरीके से एक मुहिम चलाई है जिसमें ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाए? सर ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो पिछले मुझे यहाँ पर 2 महीने हुए ज्वाइन किए हुए, अब आपको एक भी शिकायत नहीं मिल रही होगी, चाहे जन्म प्रमाण पत्र की हो चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र की हो। तीनों में हमने जोनल सिस्टम लागू किया हुआ है, हमने काउंटर्स बना दिए हैं, उन काउंटर्स के ऊपर सीसीटीवी लगा दी गई है और हर हफ्ते समीक्षा की जाती है कि कितने प्रकरण हमारे लंबित हैं। जो भी लंबित प्रकरण होते हैं उनको ये पूछा जाता है, जवाबदेही तय की जाती है कि फला प्रकरण क्यों लंबित है। जितना उन पर प्रभावी हो पाएगा उस प्रभावहीनता के और जो इसके कारण मतलब कितना हम उसमें कर सकते हैं, उस रोल के कारण जितनी कार्रवाई कर सकते हैं उसी के अनुसार से कार्रवाई की। हमारे साथ मौजूद है मेरठ नगर आयुक्त, जिन्होंने बताया है सोशल मीडिया पर जो ये वीडियो वायरल हो रही है उसको लेकर के समिति भी बनाई गई है और जल्दी ही इसका निस्तारण भी किया जाएगा। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी। और हमीरपुर के सदर मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में नगर पंचायत अध्यक्ष सरेला के भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्ञापन दिया गया। सभासदों ने अध्यक्ष पवन अनुरागी के खिलाफ एडीएम को ज्ञापन सौंपा। सरकारी जमीन का कागजों में हेराफेरी करके अपने चहेतों के नाम करने का मामला बताया जा रहा है। और अलीगढ़ के खैर में चमन नगरिया में मतदान का बहिष्कार किया गया। बूथ नंबर 308 पर मतदान का बहिष्कार किया गया। दरअसल हाई टेंशन लाइन के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं और इस दौरान भी हादसे की चपेट में आए बच्चे को बैठाकर जाम लगाया। बता दें कि 1200 से अधिक वोटर ने बहिष्कार किया। और तहसील के लेखपाल देश कुमार पांडे को पीटने वाले अधिवक्ता को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर तहसील के सभी लेखपालों ने कामकाज बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। लेखपाल एकजुट होकर एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठे। एसडीएम ने अधिवक्ताओं को समझाने का प्रयास किया। लेखपालों ने अधिवक्ता की गिरफ्तारी न होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। और वहीं कन्नौज में 2 ढाबा संचालकों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें ईंट पत्थर भी चले और कई लोग घायल हुए हैं। ग्राहकों के वाहन खड़े करने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें महिला से भी अभद्रता की गई। बढ़ते हैं आगे। मेरठ में लाखों की अवैध वसूली और 2 युवकों को अवैध तरीके से हिरासत में रखने के मामले में वसूलीबाज दरोगा समेत 3 पुलिस वाले नप गए हैं। तीनों को एसएसपी ने निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। एसएसपी मेरठ डॉक्टर विपिन ताड़ा की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। ये मामला दुबई से सोना तस्करी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। यहीं से दरोगा ने 2 साथियों के साथ मिलकर वसूली का प्लान बनाया था। मामला मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां अहमदनगर इलाके में रहने वाला सलमान पर दुबई से सोने की तस्करी करने का आरोप है। एयरपोर्ट पर सोने की डिलीवरी लेने के लिए उसने अहमदनगर के ही रहने वाले समीर को भेजा था। समीर 20 लाख का सोना लेकर चंपत हो गया और इसके बाद सलमान ने अपना सोना लेने के लिए समीर के परिवार पर दबाव बनाया, जिसके बाद बचाया था। और हरदोई के खानोपुर गांव में जमीन विवाद पर बवाल हो गया। आपस में कहासुनी से बढ़कर हाथापाई तक मामला पहुंच गया। जमीन को लेकर हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों के बीच जमकर कहासुनी और हाथापाई हुई और विवाद के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। तो खानपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। जमीन विवाद पर यह बवाल और लोगों ने वीडियो इसका वायरल कर दिया।
और मेरठ में लाखों की अवैध वसूली और 2 युवकों को अवैध तरीके से हिरासत में रखने के मामले में वसूलीबाज दरोगा समेत 3 पुलिस वालों को नप दिया है और तीनों को एसएसपी ने निलंबित कर दिया। उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। और खबर मथुरा से है, जहां श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने आए वृद्ध श्रद्धालु की मौत हो गई। बता दें कि ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करते समय बुजुर्ग श्रद्धालु की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।